खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, जिस तरह कि आप हज़रात को मालूम है कि ये महफ़िल पाक फ़ख्रुल औलिया फ़ख्रुस सादात हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िक्र खैर के सिलसिले में मुनक़िद की गई। दुआ अल्लाह तबारक तआला हम सब का आना, ज़िक्र व अज़कार करना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंज़ूर फरमाए और औलिया कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, एक ज़ाहिरी इल्म है और एक बातनी इल्म है। ज़ाहिरी इल्म को इल्म शरीयत कहते हैं, बातनी इल्म को इल्म तरीक़त कहते हैं। और ये दोनों इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना मुबारका से जारी हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने दो इल्म सीखे, दो उलूम मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखे। उनमें से एक को मैंने तुम्हारे दरमियान फैला दिया और फरमाया अगर दूसरा मैं तुम्हारे दरमियान फैलाऊं, तुम्हें बतलाऊं तो तुम मेरी गर्दन काट दो। तो इस हदीस मुबारका की शरह के अंदर शारहीन ने, उलमा कराम ने फरमाया कि जो इल्म आपने फैला दिया वो इल्म शरीयत है, और जिसकी तरफ इशारा फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बतला दूं तो तुम मेरी गर्दन काट दो, क्योंकि इल्म वो फरमाया इल्म तरीक़त है। और क्योंकि इल्म तरीक़त के अंदर ऐसे कुछ राज होते हैं कि अवाम की अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो बात करने का मकसद कि ये दोनों इल्म, इल्म शरीयत भी और इल्म तरीक़त भी, ये ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना मुबारका से जारी हुए और ता क़यामत ये दोनों इल्म जो हैं ये जारी और सारी रहेंगे। जिस तरह ज़हरी इल्म के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, बग़ैर उस्ताद के इल्म शरियत ज़हरी इल्म नहीं हासिल किया जा सकता। हाँ, ये है कि रब ताला किसी को इल्म लदुन्नी अता फरमा दे तो ये रब ताला की कुदरत है, रब ताला की ये शान करीमी है, उसकी ये कुदरत है कि वो बग़ैर उस्ताद के भी इल्म अता फरमा सकता है। लेकिन कानून ये है कि पहले उस्ताद के कदमों में बैठना पड़ता है, उसके बाद जाकर इल्म बंदे को हासिल होता है। इसी तरह बातनी इल्म के लिए भी शेख कामिल की ज़रूरत होती है। जब तक बंदा किसी कामिल के हाथ में अपना हाथ नहीं देता, उस वक़्त तक बंदे का जो बातिन है वो मुनव्वर नहीं हो सकता। और हकीकत में ये इल्म शरीयत ज़हरी इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी अहवाल के जानने का नाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी अहवाल के जानने का नाम इल्म शरीयत है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातनी अहवाल को अपनी ताकत के मुताबिक जानने का नाम इल्म तरीक़त है। क्योंकि हकीकत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को, शानों को कोई पहचान सकता नहीं। सारी ज़िंदगी गोता जन जो हैं इल्म मार्फत के समंदर के अंदर उन्होंने गोता जनी की, लेकिन फिर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत को नहीं पहचान सके। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब होकर खुद इरशाद फरमा दिया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। तो जितने भी आए, चाहे इल्म शरीयत वाले हैं, ज़हरी इल्म वाले हैं या बातनी इल्म वाले हैं, उन्होंने अपनी प्यास बुझाई है अपनी ताकत के मुताबिक। और बात रही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों की, वो कोई बयान नहीं कर सकता। हज़रत हसन बिन साबित ने भी कह दिया, मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, कि मैं अपने कलाम के ज़रिए, हज़रत हसन शायर थे, हुज़ूर की
नाते लिखा करते थे। आप फरमाते हैं कि मैं अपने कलाम के ज़रिए हुजूर की तारीफ़ नहीं करता, मैं कौन हूँ कि हुजूर की तारीफ़ बयान कर सकूँ, बल्कि फरमाया वलाकिन मदातु मकालती बि मुहम्मदिन, बल्कि फरमाया जब मैं अपने कलाम के अंदर हुजूर का नाम लेता हूँ, मेरे अपने कलाम के अंदर हुस्न आ जाता है। अपने कलाम के ज़रिए अपने कलाम में, अपने नातों में जब मैं हुजूर का नाम लेता हूँ, मेरे अपने कलाम के अंदर हुस्न आ जाता है। तो हर एक बंदा इल्म शरीयत वाला, इल्म तरीक़त वाला, और ये बात भी याद रहे, ये इल्म शरीयत और तरीक़त ये दोनों जुदा रस्ते नहीं हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं शरीयत की मिसाल एक समंदर की है या एक दरिया की है, और तरीक़त एक नहर है। बाज़ औक़ात जो जाहिल पीर हैं वो सिर्फ तरीक़त को ही ज़्यादा इसको तरजीह देते हैं और शरीयत का इनकार कर बैठते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जैसा कि हमारे उलमा ने फरमाया कि शरीयत एक दरिया है और तरीक़त इससे निकलने वाली एक नहर का नाम है, और हकीकत में ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को पहचानने का नाम है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को, अज़मतों को कोई पहचान नहीं सकता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातनी अहवाल पर ख़बर हासिल करने के लिए आप फरमाते हैं कि मैंने मार्फत के समंदर के अंदर गोता लगाया, गसत्तु फ़ी लुज्जतिन लिल मआरिफ़ी तालिबन लिल वक़ूफ़ी अला ऐनी हकीकतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मार्फत के समंदर के अंदर गोता लगाया ताकि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को, शानों को पहचानूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम क्या है। तो पता है आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब मैंने मार्फत के समंदर के अंदर गोता लगाया, जाते जाते इस मकाम तक मैं पहुंचा, फ़ाइज़ा बैनी व बैनहू अल्फ़ु हिजाब मिन नूर, मेरे और हुजूर की शानों के दरमियान 1000 नूर का पर्दा आ गया। लौ दनौतु मिनल हिजाबिल अव्वली, अगर मैं पहले पर्दे के करीब जाता, लह तरक्तु मिनहु, जल के राख हो जाता। तो फरमाया कि एक पर्दे के भी करीब जाता, फरमाया मेरी परवाज की इंतहा हो गई, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों और शानों की वहाँ से इब्तदा हो रही थी। दरमियान में 1000 नूर के पर्दे आ गए, अगर पहले पर्दे के भी करीब जाता तो मैं जल के राख हो जाता। तो बात यह है कि एक ज़हरी इल्म के लिए जिस तरह उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह बातनी इल्म के लिए भी शेख कामिल की ज़रूरत होती है। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सबसे पहले इल्म ज़हरी हासिल किया, इल्म शरीयत हासिल किया, और उसके बाद कामिल मुर्शिद की तलाश में मुख्तलिफ दरगाहों में आपने सफ़र किया, मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। किसी कामिल के पास जाते, किसी अल्लाह के नेक के पास जाते, और वो आगे से कहता ए हसन तेरा हिस्सा हमारे पास नहीं, किसी और के पास जाओ। तो हत्ता कि आप सफ़र करते करते किस्सा मुख्तसर बगदाद शरीफ में हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी सरकार अलैहिर्रहमा की मस्जिद के अंदर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर आपके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो जो ही हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहिर्रहमा को आते हुए देखा, तो पहली मुलाकात है, आपने फरमाया, फिर मुर्शिद ने फरमाया ए हसन आ गए हो, ए हसन आ गए हो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं मैं हैरान हुआ कि पहली मुलाकात, मैं इन्हें जानता नहीं, ये मुझे कैसे पहचानते हैं। तो फरमाते हैं मैं जान गया कि लगता है कि मेरे सफ़र की इंतहा यहाँ पर ही होगी, इन्हीं से मुझे फैज़ हासिल होगा। तो उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के दस्ते शफ़क़त पर बैत की, और उसके बाद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया ए हसन 2 रकत नफल अदा करो। आपने फरमाते हैं मैंने 2 रकत नफल अदा की। उसके बाद फरमाया कि सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ो। फरमाते हैं मैंने सूरह बकरा पढ़ी, और उसके बाद ख्वाजा साहब ने फरमाया कि एक रात का मुजाहिदा हमारे सिलसिला के अंदर इसका रवाज है, एक रात का मुजाहिदा करो, कल को मुलाकात होगी। फरमाते हैं सारी रात मैंने मुजाहिदा के अंदर गुजारी। सुबह को जब मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुर्शिद ने फरमाया ए मोइनुद्दीन हसन आसमान की तरफ निगाह उठाओ, क्या देखते हो। हज़रत मोइनुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने जब निगाह को आसमान की तरफ उठाया, मेरे मुर्शिद ने फरमाया ए हसन क्या देखते हो। अर्ज़ किया ए पीरे कामिल मैं अर्श आज़म को देख रहा हूँ, अर्श आज़म रब ताला के अर्श को देख रहा हूँ। फिर फरमाया ए हसन ज़मीन की तरफ निगाह करो। फरमाया मैंने जब ज़मीन की तरफ निगाह की
मुर्शिद ने फरमाया, ए हसन अब क्या देखते हो? फरमाया तहत सरा तक देख रहा हूँ। उसके बाद फिर फरमाया कि मुझे पीर मुर्शिद ने 1000 मरतबा सूरह इखलास का वजीफ़ा दिया। फरमाया अभी इधर बैठे बैठे 1000 मरतबा सूरह इखलास का विर्द करो। फरमाते हैं मैंने सूरह इखलास का विर्द किया। उसके बाद मुर्शिद ने फरमाया, ए हसन आप आसमान की तरफ नज़र उठाओ और बतलाओ क्या देखते हो? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमा फरमाते हैं मैंने जब आसमान की तरफ निगाह उठाई तो मुर्शिद ने पूछा, ए हसन क्या देखते हो? अर्ज किया, हुजूर हिजाब अजमत को देख रहा हूँ। रब ताला की ज़ात के दरमियान जो हिजाब है, जो पर्दा है, बस वही है, उसके अलावा सारे हिजाबात दूर कर दिए गए हैं। और उसके बाद फरमाया, मुर्शिद ने फरमाया, ए हसन आंखें बंद करो। फरमाया मैंने आंखें बंद की तो आपने फरमाया आंखें खोलो, तो अपनी 2 उंगलियों को मेरे सामने किया। फरमाया इन 2 उंगलियों के दरमियान में देखो तुझे क्या नजर आता है? फरमाया मुझे दोनों 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। आपकी दोनों उंगलियों से 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। तो ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अज़मतें हैं, शानें हैं। दुआ अल्लाह तबारक तआला हमें हमारे असलाफ़ जो हैं, औलिया कराम हैं, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद कामिल और आपके खलीफ़ा मजाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके फ़यूज़ से हमें भी कुछ बरकत अनायत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल